गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हमको एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ये समझा दीजिए। तो बच्चों की डिमांड पर मैं ये टॉपिक आज समझाने चल रहा हूँ दोस्तों। तो JEE के सारे बच्चे नीट की तैयारी करने वाले और गुजसेट, स्टेट बोर्ड, CBSE के सारे बच्चे, ठीक है, पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए क्योंकि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। और साथ में दोस्तों, यदि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा प्रण लिया है कि उन तमाम बच्चों को मैं सक्सेस करवा करके ही बताऊंगा जो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा परेशान है। और दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना, बहुत सारी लिंक्स दी गई काम की, उसको आप देखना, चेक करना। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, आइए। दोस्तों, अगर हम बात करें कंडक्टर के अंदर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, किसी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कंडक्टर एक बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर सपोज करो कि आपको मालूम है कंडक्टर में पॉजिटिव आयन होते हैं पहले से, और उनके आसपास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, घूमते रहते हैं। सपोज करो कोई एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, ये इस तरह चला, फिर यहाँ चला, यहाँ चला, ठीक है, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर लौट आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। आप देख रहे हैं ये सिचुएशन दिखाई मैंने आपको। ये कब की कंडीशन है? जब आपने कंडक्टर के पर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट नहीं किया था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहाँ पे 9 सेगमेंट दिखाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे करने जाऊँ V1 V2 V3, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा था, नॉर्मली चल ही रहा होगा क्योंकि फ्री है तो चल ही रहा होगा। इस तरह अगर करते जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, V9 तक आपको जाना है, ठीक है। मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डायरेक्शन भी हमको लेना है, इस तरह, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करें, सबको जोड़ करके 9 से डिवाइड कर दें, तो दोस्तों इसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज क्या आया इनका? 0। क्यों मैं 0 बोल रहा हूं? क्योंकि ये आगे भी जा रहा है तो पीछे भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो नीचे भी जा रहा है, दाएं जा रहा है तो बाएं भी जा रहा है। तो अगर आप वेक्टर सम करोगे प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, तो आंसर क्या आने वाला है टोटल का? 0, क्योंकि वो कंडक्टर के बाहर तो नहीं जा रहा है ना, है तो कंडक्टर के अंदर ही ना। तो इस तरह अगर हम n टाइम्स लेते हैं दोस्तों, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, VI समेशन I इक्वल टू 1 to n टोटल अपॉन n। ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। ये इनिशियल स्टेज है। कौन सी स्टेज है? इनिशियल, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट नहीं किया था, यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इधर उधर घूमेगा, बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बात करते हैं। सपोज करो कि अब एक ऐसी सिचुएशन लिया कि आपने कंडक्टर को जोड़ दिया, इससे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा?
करंट इस तरह पास होगी प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे माइनस से प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मैंने इधर लिया है, समझने के लिए इधर की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की लिया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और करंट को मैंने इस तरह दिखाया, ठीक है। इस सिचुएशन में अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स काम करेगा, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स काम करेगा, उसको बोलेंगे ई, क्योंकि बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, फिर यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस, तो इतना फोर्स काम करेगा ई, ठीक है, यानी F इक्वल टू एम ए भी आप लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन निकालने की इच्छा है आपकी, तो एक्सीलरेशन निकालते हो तो ए कितना आएगा ई अपान एम। ये दोस्तों आपका फार्मूला कि कितना एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन पर वर्क कर रहा है, यानी एक्सीलरेट हो रहा है, यानी किसी एक डायरेक्शन में एक्सीलरेट डायरेक्शन आ गई और किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो आपके बुक में इसको इस तरह से शो किया गया है, थोड़ी उसकी चर्चा हम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह यहाँ गया लौटा, आगे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये पहले की स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना, इतना गैप आएगा नहीं। ये मान लो ए था, अभी ए डैश, मान लो यहाँ पी पॉइंट से शुरू किया था, तो इतना डिस्प्लेसमेंट मिला कि नहीं मिला, क्यों मिला, क्योंकि आपने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो एक्सीलरेट हुआ, तो किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन अब एक तरह डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अब एवरेज वेलोसिटी जो है, अब जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम एवरेज निकालने जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है V1, V2, V3, Vn, n से डिवाइड करोगे तो यह जीरो नहीं होगा। अब जीरो नहीं होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाने लगे, वापस आने वाले नहीं जैसे पहले स्टेज में था। तो दोस्तों इसको हम इस फार्मूले से देंगे, आपको ध्यान रखना है। अब जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, इसको बोलेंगे वी आई इक्वल टू 1 to n टोटल अपॉन n, इसको बोलेंगे वी डी। क्या बोलेंगे दोस्तों, वी डी, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया। अब थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। By the first equation of motion, कहाँ था ये, स्टैंडर्ड 11 में लेसन नंबर 3 में, v इक्वल टू v0 प्लस AT सीखा होगा आपने। अब यहाँ पर v को हम क्या नाम देंगे, वेक्टर v, थोड़ा कैपिटल लेना है, ठीक है ना। एवरेज यहाँ vi लगा दो और यहाँ vi थोड़ा स्मॉल लेना है, इनिशियल वाला, इसका एवरेज, ठीक है, और प्लस a इंटू टी, कोई बात नहीं, a इंटू टी को ti ले लो, क्योंकि हर सेगमेंट के लिए I1, I2, I3 इस तरह हम T1, T2, T3 लेते जाएंगे। इसका भी क्या करेंगे दोस्तों, एवरेज लगा देंगे। यानी अब अगर ध्यान दिया जाए तो vi क्या बन गया आपका, vi बन गया, मैंने पीछे क्या लिखाया था अभी, vd बन गया, और ये तो मैंने बताया था जीरो है, इनिशियल क्या था, जीरो। तो ये अगर आपका इनिशियल जीरो था तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना आया था, एक्सीलरेशन आया था ई अपान एम, ठीक है। अब यार ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, माइनस। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर उसके हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉन को लेते हो तो माइनस चार्ज ले सकते हैं,
और ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक्सीलरेशन है दरअसल इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है फिर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है चल रहा है, यानी उसका वेलोसिटी बार बार रेजिस्ट हो रही है, अवरोधित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, एक माइनस साइन का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेना है, तो आएगा आपका E अपान यम, और दोस्तों इसको नया नाम देंगे टाउ। अब ये नई चीज क्या आ गई, टाउ क्या है, टाउ को दोस्तों बोलेंगे टाउ इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे दोस्तों, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब यहां पर अगर आप इसको ठीक करोगे तो क्या मिलेगा, Vd इक्वल टू माइनस ई अपान यम इंटू टाउ। अगर हम वेक्टर मैग्नीट्यूड की बात करें तो Vd की मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ई अपान यम इंटू टाउ। आपको ये ध्यान रखना है, माइनस को हम इग्नोर करेंगे। ये हमारा हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला दोस्तों। ठीक है, एक फार्मूला हमको मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई। तो अब डिफिनीशन क्या दोगे, डिफिनीशन क्या दोगे Vd का, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके दोस्तों, डिफिनेशन मैंने नोट कर लिया है, आप नोट कर लेना दोस्तों। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कंडक्टर में लिया है, सपोज करो कि इसका लेंथ जो है डेल्टा एक्स है और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में सपोज करो कि डेल्टा टी टाइम लग रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डेल्टा एक्स ये डिस्टेंस है, तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, यहां से स्पीड क्या है, मैंने Vd बताया था, तो Vd क्या होगा, Vd अगर वेक्टर लेना है वेक्टर ले सकते हो, Vd इंटू डेल्टा टी, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। इट मीन्स जो लेंथ है उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया है ए, कितना ले लिया है, ए क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा कंडक्टर का, एरिया इंटू डेल्टा एक्स, लेंथ इंटू एरिया। डेल्टा एक्स कितना है दोस्तों, Vd इंटू डेल्टा टी इंटू ए, क्या आया आपका ए, वॉल्यूम आ गया। लेट द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज स्मॉल एन। नंबर डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, हमको पता है, स्मॉल एन नंबर डेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब कि कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोस्तों आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो स्मॉल एन नंबर है इलेक्ट्रॉन की, तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको कैपिटल एन बोल दो, एन इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है दोस्तों, Vd, इसको कैपिटल भी बोल दो, वॉल्यूम कैपिटल V क्या है, Vd, कैपिटल V क्या है, Vd इंटू डेल्टा टी इंटू ए, वेक्टर लगा दो। इतना क्या आया, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल कंडक्टर के वॉल्यूम, कंडक्टर के टोटल वॉल्यूम में टोटल संख्या इतनी आई, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो कितना चार्ज ये फ्लो करेंगे। सपोज कर लो कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या आएगा, यन Vd डेल्टा टी इंटू ए इंटू स्मॉल ई।
एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों जब चलता है तो ई चार्ज लेके चलता है, तो अगर कैपिटल N इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कितना चार्ज लेके फ्लो करेंगे? N VD डेल्टा T A इंटू स्मॉल e। ये दोस्तों डेल्टा Q आ गया। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, I क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो यहां से डेल्टा T कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? N VD A T। ये आपके दोस्तों क्या आया? इतनी करंट पास हो। फ्रेंड्स I इक्वल टू कितना मिला हमको? हमको मिला N इंटू VD इंटू स्मॉल e इंटू A। I अपान A आपको पता है J होता है। क्या होता है दोस्तों? A। I को नीचे लेके आओगे तो A कैंसिल हो जाएगा। N VD इंटू E, यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए तो हमको क्या मिला फॉर्मूला? J इक्वल टू N E VD। दोस्तों इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड दिखाएंगे इस तरह लिख सकते हैं N E VD। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे। सिंपली J इक्वल टू N E VD आपको नोट कर लेना। अब दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में इसी लेसन 3 में जब मैंने ओहम्स लॉ सिखाया था, ठीक है, तो वहां पर मैंने ये बात बताई थी कि J इक्वल टू दोस्तों सिग्मा E होता है। J इक्वल टू सिग्मा E होता है, आपको याद रखना है। J इक्वल टू दोस्तों कितना होता है? सिग्मा इंटू E। अब सिग्मा E जो होता है, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। J क्या है? करंट डेंसिटी। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, J इक्वल टू सिग्मा E। J हमारा कितना है दोस्तों? यह VD। चलो इसको ठीक करते हैं। तो सिग्मा E इज इक्वल टू दोनों का राइट साइड में इक्वल कर दो, N E VD। अब यहां से VD क्या मिलेगा? सिग्मा E अपान N E। दोस्तों ये क्या हो गया आपका? VD का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? VD का फॉर्मूला आ गया। VD इक्वल टू सिग्मा E अपान N इंटू E। आपको दोस्तों इसको नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी टॉपिक में VD को प्रूफ किया। कितना प्रूफ किया दोस्तों? इसके पहले टॉपिक में अभी जो मैंने पढ़ाया, VD इक्वल टू E टाउ अपान N। VD इक्वल टू E टाउ अपान N। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपैरिजन करते हो तो क्या मिलेगा दोस्तों? सिग्मा E अपान N इक्वल टू E टाउ अपान N। E कैंसल, तो सिग्मा क्या मिला दोस्तों? N ऊपर जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, टाउ अपान N। दोस्तों यह हो गया फुल एंड फाइनल फॉर्मूला। किसके लिए? सिग्मा के लिए। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी के लिए। और जो ओहम्स लॉ मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वहां आप देखोगे तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था रेजिस्टिविटी का। तो सिग्मा का जो इनवर्स होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, यानी रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो इसको आप रो निकालने जाओगे तो क्या आएगा? N अपॉन N E स्क्वायर टाउ। दोस्तों एक फॉर्मूला ये भी हो गया, M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। अब थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप टाउ बढ़ेगा, आप टाउ को बढ़ाओगे, यानी टाइम आप रिलैक्स बढ़ाओगे, सिग्मा बढ़ेगा। टाउ को आप बढ़ाओगे तो रो घटेगा। दिख रहा है? रो मतलब रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आप टेम्परेचर के साथ कैसे जुड़ी है उसकी समझ लीजिए। जब आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो कंडक्टर का, तो सुना होगा रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती है। आपको फॉर्मूला मालूम है, R इक्वल टू रो एल अपान ए। R इक्वल टू रो एल अपान ए, तो रो बढ़ेगा तो R अपने आप बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रो कैसे बढ़ रहा है, पहले उसकी बात करते हैं। अब यहाँ क्या बता रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो तेजी से चलेंगे तो जल्दी से टकराएंगे। जब जल्दी से टकराएंगे तो टाउ क्या होगा?
बढ़े घटेगा, टाउ घट जाएगा, क्योंकि लेट से टकराना यानी टाउ बढ़ गया, जल्दी से टकराना यानी टाउ घट गया। तो टाउ घटा कब? जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया। तो जब टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घट जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर घटाने से टाउ बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगी। अब रेजिस्टिविटी घटने का मतलब कंडक्टिविटी बढ़ना। तो याद रखना, टाउ बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी, क्योंकि टाउ बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ध्यान रखना, टेम्परेचर घटाने से करंट कंडक्टर में तेजी से पास होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट कंडक्टर में धीरे धीरे पास होती है। उसका बेसिक मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज दिया। यह आपको टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे बात करेंगे हम मोबिलिटी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मोबिलिटी क्या होती है, मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होता है। देखो दोस्तों, जितने कंडक्टर हैं उनके अंदर जो चार्ज कैरियर होता है करंट पास करने के लिए, वह होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने भी आयोनाइज्ड गैस होती हैं उनके अंदर करंट पास होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके अंदर चार्ज कैरियर ग्रुप में काम करते हैं पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। और जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं उनके अंदर चार्ज कैरियर ग्रुप में दो चीजें काम करती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल। आपको याद रखना है। तो इसके बारे में यहाँ डिटेल सीखने चल रहे हैं। अब उसी चार्ज कैरियर को हम बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, खुद ही चलता रहता है। मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है, मोबाइल चार्ज कैरियर। तो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया BD = सिग्मा E अपॉन N। मैंने बोला नोट कर लीजिए, ये आपको ध्यान होगा। ये फॉर्मूला मैंने लिया, अब यहीं से शुरू करते हैं। VD के नीचे आप कैपिटल E लेके आओगे, इसी को बोलेंगे मोबिलिटी। क्या बोलेंगे दोस्तों? मोबिलिटी। इसको म्यू से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं दोस्तों? म्यू का इस्तेमाल करते हैं, मोबिलिटी को म्यू से शो करते हैं। कितना आएगा यहाँ से? सिग्मा BD अपॉन E ले आओगे, क्या बचेगा? सिग्मा अपॉन N, यही बचेगा, ठीक है। तो आपको बोलना है कि मोबिलिटी क्या है, तो बोलना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूनिट इलेक्ट्रॉन फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब दोस्तों इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा? मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा आपको नोट कर लेना है दोस्तों। इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। दोस्तों इसकी एक यूनिट और होती है, आपको नोट कर लेना है। मोबिलिटी की एक यूनिट और होती है cm स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। दोनों आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते टॉपिक को। फ्रेंड्स, BD का मैंने फॉर्मूला नोट किया था E टाउ अपॉन M, और ये मैंने नोट करवाया था आपको इसी टॉपिक में। E टाउ अपॉन M। ये अगर फार्मूला आप फिर से इसमें रखते हो तो म्यू इक्वल टू VD अपॉन E। BD कितना है आपका? E टाउ अपॉन M। और दोस्तों स्मॉल m, ये BD प्लस में कैपिटल E नीचे पहले से है, कैंसर, तो क्या मिलेगा? E टाउ अपॉन M। दोस्तों एक फार्मूला आपको ये भी नोट कर लेना है। तो मैंने आपको कुल कितने फार्मूले सिखा दिए दोस्तों? एक सिखाया मैंने म्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन N इंटू E, और एक सिखाया दोस्तों म्यू इक्वल टू E टाउ अपॉन M। यह JEE नीट के बच्चों के लिए बहुत काम आने वाला है, तो खास ध्यान रखेंगे, ऐसे फार्मूले जल्दी से मिलते नहीं। दोस्तों थोड़ी बात मैं और करूंगा इसके आगे कंडक्टिविटी और मोबिलिटी को लेकर के। अगर फ्रेंड्स मैं क्या करूं, यहां से म्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन N मुझे मिला है, सिग्मा इक्वल टू म्यू N E अगर मैं लेके बढ़ूं तो अब दो बातें आती हैं। अगर कंडक्टर की आप बात करें, कंडक्टर की बात करते हो तो उसको बोलेंगे कंडक्टर के लिए जो चार्ज कैरियर होता है वह क्या होता है दोस्तों? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। तो सिग्मा E कितना आएगा? म्यू E
Ne E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी Ne और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी μe। आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी दो चीजों से आती है, इलेक्ट्रॉन से और होल से। तो इसके लिए क्या आएगा दोस्तों, μe Ne इंटू E प्लस होल के लिए क्या आएगा, μh NH इंटू E, क्योंकि होल पर चार्ज भी E जितना ही होता है। नंबर डेंसिटी होल की, मोबिलिटी होल की, ठीक है, NH याद रखना, μh। इलेक्ट्रॉन प्लस होल मिल करके सेमीकंडक्टर में करंट पास करते हैं, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये रहेगा, कंडक्टर के लिए ये रहेगा। यह आपको न्यूमेरिकल्स करने में, एमसीक्यू करने में बहुत सारा मदद करने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आज आपको अच्छी तरह से समझाया कि कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है, मोबिलिटी के दो फॉर्मूले मैंने सिखाए, और कंडक्टिविटी मोबिलिटी के साथ रिलेशन, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी का साथ रिलेशन कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए सिखाया। तो हम आशा रखते हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोस्तों आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना, ठीक है, और जो भी चीजें वहां दी गई है उसको एक बार आप जरूर चेक करना। और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की आईएमपी वीडियो अपलोड करता रहूंगा और आपको अच्छे मार्क्स से पास करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।